10R बी अवेलेबल? सो संतोष, पहले मैं आपके क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर देता हूँ यार। 4B इज जस्ट लाइक, आना तो वो ओवर प्राइस जैसा ही है, हमको भी सब पता है। अभी कोई भी फोन इतने वैल्यू फॉर मनी बन के नहीं आ रहे, बट ठीक है, जो नथिंग फैन है उनके लिए तो हमेशा कुछ भी फोन आ जाए। अब जैसे 6 Gen 4 उसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा नथिंग में। तो नथिंग 4B 6 Gen 4 की अगर मैं बात करूं तो 20,000 से नीचे नीचे के मोबाइल रहता है तो सेंस बनाता है। 6000 mAh की बैटरी है, बट ये इसकी प्राइसिंग करेंगे 25,000 के आसपास लॉन्च करेंगे, फिर कार्ड का डिस्काउंट मारेंगे 20-22। आइडली 6 Gen 4 15 से 18 के बीच में आना चाहिए। अगर ये बात करूं पिछले साल की, इस साल सबके प्राइसेस महंगे आ रहे, तो नथिंग फोन 4B भी आपको महंगा देखने को मिलेगा। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि 20,000 में वो 8 128 GB दे दे तो आप लोगों के लिए एक अच्छी डील रह सकती है। कैमरे की बात अगर मैं करूं, 50 मेगापिक्सल पीछे साइड है और 50+8 का है, एंड फ्रंट मेगापिक्सल 16 MP कैमरे का, 6.7 इंच का डिस्प्ले है। तो नथिंग फोन 4B जो उनके फैन है उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है आईफोन से इंस्पायर्ड उसका डिजाइन है, तो थिंग्स आर फाइन देयर। एंड अंकित देखो, iQOO Neo 10R की अवेलेबिलिटी का अभी फिलहाल तो कोई अपडेट मेरे पास भी नहीं है, बट चांसेस कम ही होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। सेल के टाइम में फिर भी धीरे धीरे अवेलेबल वो हो सकता है। हेलो हाय, वेलकम टू लाइव सेशन। आपने क्या भाई 10R डिसकंटिन्यूड है, मैंने 8+256 लिया है, मस्त चल रहा है। यस देखो, फोन तो अच्छा है, एवरीवन नोज दिस, बट अब तो सारे ओवर प्राइस हो चुके हैं। धीरे धीरे देखो, अब जो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाते हैं वो आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं। आपको भी पता है वहां पे कुछ थोड़ा सा बेटर डिस्काउंट्स देखने को मिल जाता है। बैनरदीप आप लिखा है, जतिन भाई विल एनी बजट टैबलेट अंडर 20 KB लॉन्च बिफोर बीबीडी सेल? बैनरदीप देखो, बीबीडी सेल से पहले एक आध टैबलेट तो डेफिनेटली लॉन्च होगा ही 20,000 से नीचे, और कुछ भी नहीं तो ये मोटोपैड 60 नियो और ये जो है यही एटलीस्ट बीबीडी में आपको 20 से नीचे मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पिछली सेल में 20 से नीचे मिल गए थे। इस सेल में मोटोपैड 60 नियो एंड लिनोवो आइडिया टैब ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। बाकी आई एम श्योर ये जो रेडमी पैड 2 प्रो है ये 20 के नीचे नीचे आ जाएगा, तो आपको उस समय अच्छी डील पे मिल जाएगा। मतलब अगर आप मोटो नियो देख रहे हैं तो रेडमी पैड 2 प्रो हो सकता है। वन प्लस पैड गो 2 जो है वो भी आपको बेस वेरिएंट आपको 20 के नीचे देखने को मिल सकता है बीबीडी सेल में। उम्मीद तो यही है पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। अंकित गिव मी आपके वेयर इज इट अवेलेबल ब्रदर? ओके अच्छा अंकित, आप ऊपर पूछे। संतोष आप लेगा 32 आई थिंक उसका प्राइस है। तो संतोष देखो यार, प्रॉब्लम तो यही है कि प्रोसेसर बिल्कुल 20,000 का देते हैं और प्राइसिंग 30,000 के आसपास रखते हैं, तो वही चीज मुझे थोड़ा वैल्यू नहीं लग रही है फोन्स में। हालांकि लेट्स वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बाकी जिसको भी फोन लेने, स्पेशली फ्लैगशिप अगर लेने हैं, तो बीबीडी सेल का वेट करो, और अगर अर्जेंटली किसी को फोन लेने हैं तो वो अभी आप ले लो। मतलब ठीक है, 10-20 हजार से ऊपर मत खर्च करो, लिटरली आप 20,000 रुपए से ऊपर खर्च ही मत करो फोन में, और वो पैसे बचाओ फ्लैगशिप के लिए, बीबीडी सेल में उठा लेना। And hello, आपने कहा, hi, I bought iPad Air M4, all about the research and all. I bought it for 74K with 2 years. And what should I do now? Please help. हेलो, अब तो आपने ले लिया है ना, जिस पर्पज से आपने लिया है आप अपना उस पर्पज के लिए यूज करो, चाहे स्टडी, गेमिंग, जो भी आपको यूज करना है, एंजॉय विद दैट। आप कह रहे हो हेलो बट राइट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग टू हिम, व्हाट शुड आई डू? मुझे समझ में नहीं आया आपने, मतलब मुझे आपका मैसेज समझ नहीं आया। हेलो यार, उसने हिंदी को इंग्लिश में चेंज करते हुए कुछ गड़बड़ मार दिया। सो डू लेट मी नो इफ हेलो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद योर iPad M4। एंड यसीन आपने कहा, आई एम गेटिंग iQOO Neo 10R 8-56 वेरिएंट इन माय लोकल स्टोर 27K, इट्स अ गुड डील, कैन आई गो विद दैट, आर देयर एनी बेटर डील्स? ओके, तो यसीम देखो, वैसे तो iQOO Neo 10R 8-56 आपको आज के हिसाब से 27 में भी मिल रहा है, तो आई विल से इट्स अ गुड डील। प्रोसेसर अच्छा है, गुड कैमरास, एवरीथिंग इज फाइन देयर, तो यू कैन चेक इट आउट। दूसरा जो मैं बाकी लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो सेल में आ रहा था, पोको X8 Pro विच वाज गुड एंड पावरफुल फोन, तो डायमेंसिटी आई थिंक 85 उसके अंदर मिल रहा था, तो विच इज इक्विवेलेंटली गुड। बट अगर मैं कैमरा वैमरा की बात करूँ तो यस, iQOO Neo 10R इट्स थोड़ा सा वहां पे बेटर डील बन जाता है। संतोष आप हाउ मच विल द 5G वेरिएंट ऑफ OnePlus Pad Go 2 विल बी अवेलेबल इन बीबीडी? आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो 5G वेरिएंट उसका 25 के नीचे नीचे आराम से आ जाना चाहिए, एंड हो सकता है कार्ड का लगा के और भी नीचे आ जाए। वहां पे आपको देखो बड़े डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो 6 महीने पहले लॉन्च हो चुके प्रोडक्ट है उन पे तो अच्छे डिस्काउंट्स दिख ही जाते हैं हमको, तो आई एम अज्यूमिंग ऑन दैट। एंड आनंद आपने लिखा है, ब्रो OnePlus Pad 3 12 GB 256 कितने में मिलेगा बीबीडी में एक्सपेक्टेड? अच्छा, सो ब्रदर OnePlus Pad 3 इज एक्सपेक्टेड यार कम से कम वो 35-38 वाली रेंज में आ जाने चाहिए। OnePlus Pad 3 दैट शुड फर्दर गो डाउन, एटलीस्ट 12 GB वाला 35 से नीचे नीचे आ जाना चाहिए, कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगे। हाँ गाइज, तो अगर आप लोग गाइज पहले तो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए लेकिन लाइक बिल्कुल भी हिट नहीं किया, तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए लाइक हिट करते रहो, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा।
आपकी एक लाइक से मुझे थोड़ा सा हिम्मत आती है वापस रेगुलर आना इस टाइम पे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज हिट सम लाइक्स ओवर देयर। और बाकी बीबीडी सेल से पहले अगर आप वाकई में कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हो तो डू चेक आउट दैट अपना कार्ड वगैरह फटाफट से ऑर्डर ऑर्डर कर लेना, क्योंकि आप इस सेल के टाइम में उम्मीद करते हो वहां पे फिर आपको डीले मिल जाता है। अपने कार्ड्स ले लो, HDFC, SBI, ठीक है, चाहे खर्चा मत करना उसमें से, बट जब टाइम आएगा बीबीडी उस समय आप उसको यूज कर लेना, अभी चाहे आप मत खर्च करो, बट कार्ड्स अपने रेडी रखना। एंड जिस हिसाब से अभी करंट 2-3 सेल गई हैं, फ्लिपकार्ट का जो अपना क्रेडिट कार्ड है वो भी आई थिंक काफी अच्छी डील्स दे रहा है। लास्ट टाइम अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो लैपटॉप पे 22,000 का डिस्काउंट था। अमेजिंग। बैनर्जी पब्लिक है, देयर आर रूमर्स दैट रेडमी पैड 3 एंड मोटो पैड 17 मे बी लॉन्च्ड, होप द प्राइस विल बी अंडर 20K। सो बैनर्जी देखो, आई एम श्योर बीबीडी से पहले तो ये लॉन्च हो ही जाएंगे, बट इतना भी तय है कि 20,000 से नीचे लाने लाने में उनको एक सेल और लगेगी और फिर उस पर डिस्काउंट आएंगे। मतलब हाँ, अगर हम बीबीडी की बात करें तो ऑफकोर्स कार्ड वार्ड के डिस्काउंट लगा के वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, बट जब भी वो लॉन्च होंगे सबको बताया मैं 25,000 बेस वेरिएंट होगा और फिर उसके ऊपर वो जाएगा। ये सबको बताइए, होता ही रहेगा। Anand, आप लिखा है सर यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर, योर वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज हिट सम लाइक्स ओवर देयर। एंड इससे पहले तो आई वाज कंटिन्यूअसली डूइंग लाइव्स एंड नाउ आई स्टार्टेड बैक अगेन फ्रॉम द गोट सेल एंड आई एम हियर टू आंसर ईच एंड एवरीवन्स क्वेश्चन। संतोष आप लिखा है इफ यू वांट अ गुड ऑलराउंडर फोन इन बीबीडी अंडर 30,000 देन विच वन वुड बी। सो संतोष के लिए देखो, अगर मुझे पर्सनली अपने लिए अगर उठाना हो, जो पोको X8 प्रो जो है, प्रो मैक्स नॉट प्रो, प्रो मैक्स जो है वो अभी 40 के आसपास आता है। आई वांट टू बाय इट एट दिस प्राइस 30,000 से नीचे नीचे, विच इज अ वेरी वेरी गुड फोन। दूसरा, अगर कुछ कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के iQOO Neo 15R जो है वो अगर आ जाता है, आई विल बी वेरी मच हैप्पी विद दैट। तो ये दो फोन्स हैं मेरी लिस्ट में। और तीसरा जो मुझे पता है, मतलब ओवर थिंकिंग वाली बात है, बट मैं उसके लिए 40,000 या 45,000 भी अगर मैं मतलब 45 के आसपास भी मैं स्पेंड कर सकता हूँ। दैट इज अगेन अगर मुझे Vivo X300 मिल जाता है कुछ कार्ड वार्ड का डिस्काउंट या कुछ एक्सचेंज मार के। 45 आई नो उसके लिए बहुत कम है, वो 50 में भी आएगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि मैं वहां पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफर लगा दूंगा। तो Vivo X300 पे मेरी नजर तो डेफिनेटली रहेगी, थोड़ा हायर बजट में, बिकॉज आई रियली नो दैट कैमराज आर सुपर, बहुत सही सही कैमराज हैं उसके। और मैं आप लोगों के साथ बैठ के ना थोड़ा सा आप लोगों को और भी बता देता हूँ, अगर किसी ने कुछ अच्छा गाइस आप लोगों ने क्या क्या लिया है। आई थिंक हेलो का तो मुझे पता लग गया कि उन्होंने iPad Air M4 ले लिया है। बाकी आप लोगों ने क्या कुछ खरीदा है और इस सेल में नहीं खरीद पाए तो नेक्स्ट सेल में क्या आप लोग प्लान कर रहे हो, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज की अगर बीच में कभी सेल आती है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप में मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। आई थिंक आपको ऊपर पीछे दिख रहे होंगे मेरे बैक साइड में यूट्यूब एंड जतिन टेक टॉक्स 2 टेलीग्राम वगैरह ये सब आपको वहां पे दिख रहा होगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आपको वो इजीली दिख सके। अच्छा गाइज, नथिंग फोन 3A पर भी सेल चल रही थी 40,000, 3 नॉट 3A, 3 पे भी सेल चल रही थी। सो अगर किसी ने लिया हो तो आप मुझे बताना उसका। एंड अभी तो वापस अपने प्राइस पे मुझे दिख रहा है आपसे बात करते हुए मैं चेकआउट कर रहा हूँ 79,000, वापस 80,000 के प्राइस पे पहुंच गया। आई थिंक वो ऊपर बढ़ चुका है। और एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे मुझसे ना इस बार काफी लोगों ने पूछा था कि 20,000 से नीचे नीचे वाली रेंज में विच मोबाइल दे कैन गो फॉर, कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। एंड जो मेरे जो रिसर्च रही उस हिसाब से आई थिंक iQOO Z11X एक अच्छा फोन था अगर किसी ने ले लिया हो। एंड मोटो जी 47 पावर करके कुछ एक आया था, आई थिंक 67 कुछ पावर करके है। दैट इज अगेन जो आपको 20,000 रुपए खर्च करने के बाद एटलीस्ट 8 GB और 128 GB की स्टोरेज दे रहा था, वरना तो ये आपसे पैसे ले रहे थे, आपको 6 GB दे रहे हैं 20,000 रुपए खर्च करने के बाद। सो आई थिंक दोज टू फोन्स वर वैल्यू फॉर मनी। उसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस थे 30,000 के नीचे वाले, वो भी मैंने आप लोगों के लिए कवर किए थे। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू नो कि आप लोगों ने अगर 30,000 की रेंज में मोबाइल लिया है तो कौन सा लिया है, 20,000 की रेंज में लिया है तो कौन सा लिया है, सो दैट एटलीस्ट आई विल ऑल्सो नो कि क्या क्या डील्स इस बार अच्छी गई हैं। जैसे मैं टैबलेट्स की अगर बात करूं तो काफी लोगों ने कमेंट किया है Xiaomi Pad 8 के कवर के लिए। अच्छा, Xiaomi Pad 8 से मुझे समझ में आया कि इस बार Xiaomi Pad 8 के लिए डील Amazon पे ज्यादा अच्छी नहीं आई। ओके,
और जो बेटर डील आई वो आई Amazon पे, जहाँ पे मुझे Xiaomi Pad 8 लास्ट देखने को अच्छा मिला डील पे 29,000 समथिंग के आसपास, विच इज लाइक आई विल से गुड डील था। एंड दूसरा Redmi Pad 2 Pro पिछली बार की तरह 19,000 पे वो नहीं पहुंचा था, बट स्टिल 22,000 के आसपास वो आया था। दैट्स द सेकंड। तो Redmi Pad 2 Pro और Xiaomi Pad 8 में डिस्काउंट्स थे, आप लोगों ने लिया तो मुझे जस्ट कमेंट करके बताना एक्सपीरियंस कैसा है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम Xiaomi या Redmi लिया है, मैंने पर्सनली Xiaomi यूज किया हुआ है, तो आई एम अ बिग फैन। लोग बोलते हैं चाइनीज फलाना फलाना फलाना, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एंड Xiaomi इज रियली मेकिंग गुड टैबलेट्स, बट अभी भी मुझे उसमें जो एक प्रॉब्लम सुनाई दे रही है, जो व्यूवर्स बता रहे हैं, साउंड लाउडनेस उसकी कम है, विच आई कंप्लीटली अग्री। ब्रांड ने अभी तक तो वो फिक्स नहीं किया है, बट आई रियली होप कि फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को भी वो फिक्स करे, बिकॉज आई थिंक Xiaomi Pad 8 में सिर्फ एक वॉइस वाला ही जो प्रॉब्लम है, विच इज द ओनली इशू विच आई सी। अब अगर मैं, हाँ, और दूसरी जो बुरी चीज हुई यहाँ पे, सैमसंग ने इस बार कोई डील दी ही नहीं। सिर्फ एक सैमसंग S10 FE प्लस जो था वो 40,000 के आसपास कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के पहुंचा। एंड सेल के नाम पे Xiaomi सैमसंग ने सिर्फ एक सैमसंग S10 FE प्लस पे सेल दी, उसके अलावा किसी प्रोडक्ट पे उसके अच्छी सेल आई ही नहीं। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन भी लिया हो तो आप मुझे बता सकते हो, मतलब ऑफलाइन अभी कितने का मिल रहा है आप लोगों को? बिकॉज जो कुछ लोगों ने मुझे बताया था, उन्होंने, किसी ने मुझे बताया था कि एक्सचेंज और कार्ड वार्ड लगा के 38 में भी किसी ने ऑफलाइन खरीदा सैमसंग के स्टोर से। और बट आई कुड सी मैक्सिमम जो है फ्लिपकार्ट पे वो 40,000 के आसपास गया था, उससे नीचे तो वो गया ही नहीं। बाकी मेरे यहाँ पे अचानक से पता नहीं क्या हो रहा था कि Xiaomi Pad 8 जो है वो मतलब डिलीवरेबल नहीं आ रहा था। सेम Redmi Pad 2 Pro के साथ भी हो रहा था, वो भी डिलीवरेबल नहीं हो रहा था। बट Amazon पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार जो अच्छी सेल दी वो दी है Amazon ने। और हाँ, आईफोन्स की अगर मैं बात करूं, आईफोन की अच्छी डील फ्लिपकार्ट ने दी, नो डाउट। बट हाँ, मेरे को अभी सुनने में ये भी आ रहा था कि काफी लोगों का जो आईफोन 17 के ऑर्डर्स हैं वो मतलब कैंसिल हो रहे थे ऑर्डर करने के बाद। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो डू लेट मी नो, बिकॉज मेरे किसी व्यूवर्स ने तो मुझे अभी तक ऐसा अपडेट नहीं दिया है। बट इसके अलावा आई थिंक वरद राज अग्रवाल, आपने पूछा बेस्ट एयरपोर्ट्स अंडर 2K। ब्रदर आई थिंक आप ईयरबड्स की बात कर रहे हो, ठीक है? तो ईयरबड्स की अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, सेल में वीवो का T5 500 करके एक है, सॉरी रियलमी का T500 करके एक है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर लेना, वो 2,000 के आसपास आया था। एंड आई विल से उससे अच्छा TWS, साउंड क्वालिटी, स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से आपको किसी ईयरबड्स में नहीं मिलेगी। सो डू चेक इट आउट, रियलमी T500। एंड मेरे हिसाब से आपको बाकी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, गो एंड बाय। बट अगर आपको रियलमी इतना पसंद नहीं है, या मे बी यू नीड एन अनदर ऑल्टरनेटिव ऑल्सो टू चेकआउट, तो फिर आप वन प्लस के Nord 3 जो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। Nord R सीरीज जो है उसकी साउंड भी अच्छी है। बट स्टिल अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं तो आपको रियलमी ही सजेस्ट करने वाला हूँ। दैट इज लाइक एक्सीलेंट, साउंड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। अगर मैं आज चेक करूं तो अभी सेल खत्म हो चुकी है मेरे ख्याल से। मैं देखता हूँ उसका क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे अभी। रियलमी T500 बड्स, रियलमी T2, ओके T3, T5 का तो अभी खैर फिलहाल मुझे नहीं दिखा रहा है, पता नहीं मुझे अभी अमेजोन, सॉरी फ्लिपकार्ट पे तो वो नहीं दिखा रहा है। दश आपने लिखा है, सर देर इज नो ऑप्शन ऑफ S9 FE प्लस इन टैबलेट एक्सचेंज, सो एक्सचेंज इज नॉट हैपनिंग फॉर S9 FE प्लस। सो दश, देखो अगर आप एक्सचेंज का डाल रहे हो तो वैसे भी अगर आप एक्सचेंज में कोई भी टैबलेट डाल रहे हो तो वो तो कचरे में जाता है, वो बहुत थर्ड क्लास प्राइस देते हैं, उससे तो बेटर है OLX में बेच दो। अब दश, हो सकता है आपका मैसेज उसका हिंदी का उसने इंग्लिश में कुछ और बना दिया हो, बट जो मुझे समझ में आ रहा है, there is no option of S9 FE plus in tablet exchange, so exchange is not happening for S9 FE plus। यानी आपको कुछ और लेना है और आप S9 FE प्लस एक्सचेंज में डालना चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं आ रहा है, आप ये कह रहे हो, तो डू लेट मी नो, बिकॉज ऐसा होता है बहुत सारे टैबलेट्स को वो नहीं होता है प्लेटफॉर्म पे। डू तो मुझे बताना फ्लिपकार्ट पे नहीं आ रहा है या आपको अमेजोन पे देखने को प्रॉब्लम आ रहा है। एंड गाइज प्लीज, अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड
लाइक भी हिट कर देना यार, आपके क्वेश्चन के आंसर तो मिल ही जाएंगे, बिना आंसर के तो मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा नहीं, डेफिनेटली आंसर देके ही जाओगे आप लोग यहाँ पे। वर्ल्ड देखो अभी 2800 का, आई थिंक जो लास्ट टाइम सेल जब चल रही थी उसमें 2000 के आसपास ही हुआ था, और हमेशा सेल के आसपास ही होते हैं, सेल खत्म होते ही प्राइसेस आप लोगों को यहाँ पे बढ़े हुए मिलते हैं। आई थिंक एसबीआई का कार्ड लगा के वो 2000 के आसपास देखने को मिल रहा था, विच इज व्हाट आई वाज सजेस्टिंग टू माय व्यूअर्स, और काफी लोगों ने लिया भी है। हालांकि अभी मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा कि अभी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है उसका। मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चेक मारा तो मुझे दिखा नहीं T500 प्रो वहां पे। अच्छा दर्श, आप वही कह रहे हो, ओके ओके, वही मतलब आपको S9FE प्लस अभी एक्सचेंज पे नहीं दिख रहा है। तो यार ये प्रॉब्लम तो सिर्फ फ्लिपकार्ट ही कर सकता है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर रहे हो या अमेजोन पे चेकआउट कर रहे हो, बिकॉज मेरे हाथ में तो ये चीज नहीं है। बाकी अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं तो इतना अच्छा कोई प्राइस मिलता ही नहीं है, टैबलेट्स का नहीं मिलता है। मेरे पास खुद Xiaomi Pad 6 पड़ा हुआ है, वो मुझे 300 रुपए दे रहे हैं, उसमें से भी कह रहे हैं वो 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस के काट लेंगे। तो सोचो आज भी अगर वो मैं टैबलेट यूज कर सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है Xiaomi Pad 8 और 7 लेने की। आई एम स्टिल वेरी मच हैप्पी विद द Xiaomi Pad 6। बट 300 रुपए में कौन सा टैबलेट आता है भाई, 200 रुपए दे रहे हो 300 में भी तुम। तो टैबलेट को मैं सजेस्ट करूंगा आप मत एक्सचेंज करो यहाँ पे। बेटर है अगर आपके आसपास कोई पुराना टैबलेट चेकआउट करना चाहता हो या OLX पे डालना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको थोड़े से अच्छे प्राइसेस वहां पे मिल जाएंगे। सो डू चेक दैट आउट, इनके चक्कर में मत पड़ना चाहिए, एक्सचेंज बोनस बोले सेल बोले, ये अच्छा एक्सचेंज ऑफर देते ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ फॉर टैबलेट्स। ओके गाइज, एक बार मैं आप लोगों के लिए आईफोन के डील्स भी चेक कर लेता हूँ। आईफोन के प्राइसेस अब शायद इन्होंने बढ़ा दिए होंगे। अभी आईफोन 17 दिखा रहा है 75,000 का, जो कि 71 था उस दिन। ओके, और आईफोन 16 64,000 का हो चुका है, प्राइस बढ़ चुका है, ये 59 पे बिक रहा था। आईफोन 15 54 का है, आई थिंक उस दिन 52 पहुंच गया था। आईफोन 16e का भी प्राइस बढ़ा ही दिया है, 16 प्लस 64 के 69 के आसपास था, आज 75 दिख रहा है। और अगर मैं प्रो सीरीज की भी बात करूं तो प्रो सीरीज पे भी इन्होंने आईफोन 17 प्रो आई थिंक एक 12 से एक 16 पे पहुंचा दिया है, और प्रो मैक्स जो है आई थिंक एक 24 से इन्होंने एक 31 पे बढ़ा दिया। तो एटलीस्ट इन्होंने अब सेल खत्म हो गई तो आईफोन के तो सारे के प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अच्छा वर्थ आप लेके S25 अल्ट्रा वॉज वर्थ इट? यस, यस, इन टर्म्स ऑफ मतलब जो काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे कि यार सैमसंग अल्ट्रा लेना है, उस हिसाब से 85,000, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थिंक S25 अल्ट्रा का प्राइस इतना नीचे आया है। बट अगर हम इस सीरीज की बात करें बीबीडी में, तो बीबीडी में हमने देखा है लास्ट टाइम S24 72 तक गया था नीचे। तो आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई जिसको अर्जेंसी नहीं है वो अगर खरीदना चाहता है, या अभी जिसका नहीं भी मिल पाया जिसको, तो डू नॉट वरी, आगे तो है ही बीबीडी सेल में। ऑफकोर्स उम्मीद है 85 से और नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा S25 अल्ट्रा। बट अगर किसी ने इस प्राइस में भी लिया है तो अभी जिस हिसाब से सारे फोन महंगे हो रहे हैं, और उसमें अगर आपको S25 अल्ट्रा 25,000 का मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छी डील है। आई विल से इट्स अ गुड डील। हेलो, आपने कहा भैया टेक माय क्वेश्चन फ्रॉम अबव। हेलो, आपका तो क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया था। आई थिंक मैं ऊपर वही मेंशन कर रहा था कि आपने कुछ लिखा कि आपको M4 में कुछ चैलेंज आ रहा है, बट वो चैलेंज क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। एक बार आप दोबारा और कॉपी पेस्ट कर देगा तो मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। अगर कुछ ऐसी चीज हो जो कि मेरी तरफ से हेल्प आउट हो सके तो आई डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। एंड कूल, बाकी अगर मैं प्राइसेस भी चेक कर रहा हूँ अभी, तो लेट मी जस्ट चेक आउट गाइस, क्योंकि 30,000 के आसपास काफी लोगों ने पूछा था भैया 30,000 के आसपास कोई मोबाइल जो मतलब थोड़ा सा अच्छा है, उसके उसमें मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था Realme P3 अल्ट्रा। अगर कोई पुराना फोन लेने से परहेज ना करना चाहता हो चलेगा। 25,000 के पास Realme P4 Pro, आई थिंक अभी भी 25,000 के आसपास मुझे दिख रहा है ये। उसके अलावा गाइस जो बेस्ट कैमरा फोन 30,000 में आप लोगों ने मांगा था, आई कुड स्टिल सजेस्ट Moto H60 Pro। स्टिल 26,000 के आसपास गया, उससे नीचे वो नहीं आ पाया, बट स्टिल उसमें वो वैल्यू फॉर मनी था। Realme GT70 अगेन दैट इज लाइक 25 से 27 के बीच में था, अभी भी मुझे उस पर डिस्काउंट दिख रहा है। तो अगर किसी ने चेकआउट करना है तो 25,000 के नीचे नीचे उसको भी चेकआउट कर सकते हो। Realme 15 Pro अगेन दैट वाज अंडर 13,000, किसी को कुछ अच्छा कैमरे वाला मोबाइल चाहिए, बट आई विल स्टिल से H60 Pro वाज बेटर।
बट कोई रियलमी का फैन लेना चाहते हैं तो रियलमी 15 प्रो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. सो दीज वर सम गुड फोन्स अंडर 30,000 फ्रॉम रियलमी आई विल से. वरुण आपको मिल गया 85 का. चलो कांग्रेट्स, इट्स अ गुड डील आई विल से. एंड एंजॉय योर S25. और यू कैन गिव मी योर एक्सपीरियंस कि आई एम श्योर आधे से ज़्यादा लोग तो जूम कैपेबिलिटीज़ की वजह से लेते हैं इसकी. बाकी पिक्चर क्वालिटी यू कैन जस्ट लेट मी नो. एंड हेलो, आपने कहा नो आई रोट इन इंग्लिश लेटर. ओके, मैं एक बार और स्क्रॉल करके देख रहा हूँ. हेलो, लाइक आई टुक आईपैड फॉर कोडिंग एंड रिसर्च. अच्छा, एंड ऑल आई वाज थिंकिंग इट वुड रिप्लेस माय लैपटॉप, बट दैट वाज माय थिंकिंग. But now I got the laptop can't be replaced, but I can't take my parents for laptop. अच्छा अच्छा अच्छा. हेलो, आई थिंक मैं समझा आपकी बात. यू वर प्लानिंग कि आपका लैपटॉप वाला सारा काम यहाँ पे हो जाएगा. और ये मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये उन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है जो एंड्रॉयड को एज अ बड़े टैबलेट्स को ऐसे लेते हैं कि लैपटॉप को रिप्लेस कर लेता है. बट देखो, थोड़ा बहुत हमेशा डिस्काउंट रहता है. कुछ डिस्काउंट इन द सेंस कि मतलब कुछ एप्स होती हैं आपकी कोडिंग वगैरह की, एक्स कोड वगैरह चल गया तो चल गया. कुछ लिमिटेशंस होती हैं. और हेलो, अगर आपने मेरे वो देखे हैं पुरानी मेरी सारी लाइव्स देखी हैं तो मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, अगर आपको नोट्स, स्टडी, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए टैबलेट इज बेस्ट. बट कोडिंग के लिए कभी भी चाहिए गो फॉर लैपटॉप. मिनिमम i5 वाला लो. अगर जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा, बट i3 से बच के रहो, बट i5 के रहो. कोडिंग के लिए आपको हमेशा नए 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 टूल एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. और अब तो एआई आ गई है, एआई के साथ तो और भसड़ मची है. हर दूसरे दिन नया टूल आ जाता है, हर दूसरे दिन कुछ और आ जाता है. ठीक है, सो स्टिल, बट आपने ऑलरेडी ले लिया है तो नॉट अ प्रॉब्लम. देयर आर सो मेनी टूल्स विच आर ऑनलाइन अवेलेबल. ठीक है, VS कोड चेकआउट करना. VS कोड अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो VS कोड एक बार चेकआउट करना. एंड आई थिंक VS कोड अवेलेबल है iOS के लिए, आईपैड के लिए. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. VS कोड फॉर आईपैड. VS Code cannot be natively installed in iPad because iPadOS does not support web. However, you can still use it effectively through VS Code for the web. Okay. So अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, हेलो, आई एम श्योर आपने VS Code भी सुना ही होगा. तो उसका वेब वर्जन अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो. वहां पे आपको एटलीस्ट आपका कोडिंग वाला पर्पस वहां पे सॉल्व हो जाएगा. मोस्टली सारे कोडर्स इसी को यूज करते हैं. एंड वर्ल्ड आपने लिखा है आई एम आईफोन यूजर, आई वुड प्रेफर आईफोन एनी डे ओवर सैमसंग और एनी अदर एंड्रॉइड डिवाइस. सो वर्ल्ड देखो, ये ना बहुत ही डिबेटेबल रहता है. ठीक है, अब जैसे आई एम ऑल्सो लाइक, मेरे पास आईफोन भी है, आई हैव मैक ऑल्सो, आई हैव एंड्रॉइड ऑल्सो. सो मेरे को आई थिंक आई एम फाइन विद एवरीथिंग. ठीक है, अभी तो मुझे अब सब आदत होगी. पहले तो मुझे भी बहुत शिकायतें रहती थी आईफोन से भी, आईपैड से भी, एंड्रॉइड से भी. अभी ऐसा हो गया कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी. सो यू हैव टू लिव विद दैट, बट अल्टीमेटली यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दैट. तो फिर आपकी कंप्लेंट्स भी कम हो जाती हैं. सेम मेरे साथ भी ऐसी हुआ जब मैं विंडोज से मैक पे स्विच हुआ. मुझे लगा यार यार क्या मैंने गलती कर दी क्या, ये लेके इसमें कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम है, बटन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है. बट धीरे धीरे एक लर्निंग कर्व होता है. तो अब मुझे बेसिकली मजा आता है मैक पे भी काम करके, विंडोज पे भी काम करके. सेम इज फॉर आईफोन. आई पर्सनली फील आईफोन के कैमरास को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो लोगों को उल्लू बना रहा है कि भैया हम तो आपकी नेचुरल फोटो लेते हैं, और हमें नेचुरल फोटो चाहिए होती तो भैया हम अपना शीशा देख लेते ना. बट स्टिल इट्स लाइक अपनी अपनी चॉइस है. तो बट यस, लर्निंग कर्व है. एंड वंस यू नो दैट देन आप दोनों को एंजॉय कर सकते हो. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. कूल गाइज, मैं तो सोचा था आज 20 मिनट की लाइव करूंगा, लेकिन लाइव थोड़ी सी लंबी हो गई है. और फिर आ जाता है मैसेज कि भैया लाइव लंबी लंबी लाइव कर देते हो आप. सो चलो आज की लाइव फिलहाल यही छोटी वाली रखते हैं. ठीक है, अब बाकी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ 10:30 पे रोज आने की. आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा नई न्यूज़ भी, जो भी टेक की न्यूज़ वगैरह होती हैं, कुछ नए लॉन्चेस होते हैं, वो भी कवर करने की यहाँ पे, और आप लोगों की क्वेश्चंस को भी आंसर करने का. एंड हेलो, आप लिखे हैं भैया लाइक आई एम थिंकिंग आई वाटर्ड माई पेरेंट्स मनी एंड कांट आस्क फॉर अ लैपटॉप एज ऑफ नाउ. माई थिंकिंग वे टू लुक M4. So I can nearly M4 not 100%, but at least 70% pro. I'm feeling guilty. So hello, do not feel that. Okay.
एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट कि डू नॉट वरी अबाउट दिस, आई ऑलवेज से जिस दिन मैंने फर्स्ट डे अपना मैक उठाया था मुझे भी लगा मैंने यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, तो यही फीलिंग आपके साथ भी है. सो ट्राई टू डू वन थिंग. हेलो, व्हाट आई कैन सजेस्ट यू राइट नाउ, एक काम करो, सब विंडोज विंडोज हटा दो, सिर्फ उस पे घुस जाओ. अब आपको जहां पे प्रॉब्लम आती है, सर्च गूगल, सर्च एआई, उससे पूछो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, एंड देयर इज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. और जो चीज आपको अभी अटका रही है, जब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपका ये धीरे धीरे ये गिल्ट प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा. यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर आईपैड, एंड मार्क माई वर्ड, दैट डे यू विल कम बैक एंड यू विल टेल मी कि भैया आपने जो ट्रिक बताई थी मुझे उसमें बहुत मजा आ रहा है, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर आईपैड. So that is my suggestion from my side to you, and keep enjoying your M4. M4 is a very powerful tablet. आधे लोगों की तो अभी ड्रीम है जो आप लोगों ने आपने अभी ऑलरेडी ले लिया है. आधे लोग तो ड्रीम कर रहे होंगे, विश लिस्ट में रखा होगा कि हम बीबीडी सेल में iPad Air M4 लेंगे. और जैसे सबको पता है iPad Air M4 का तो ऑलरेडी प्राइस भी बढ़ने वाला है, iPad वगैरह मैक के सब के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. तो आपने तो अभी अच्छे टाइम पे ले लिया है, सो दैट इज वेल एंड गुड. ओके, तो दिस इज ऑल आई हैव टू से. एंड गाइस, आज की लाइव फिलहाल मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ. बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हो और मैं अगर लाइव नहीं हूँ तो यू नो दैट मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, खुला है आप लोगों के लिए, आंसर मिल जाएगा 24 आवर्स में. ठीक है. और हाँ, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों ने नए टैबलेट्स ले लिए हैं या आने वाले हैं तो कवर स्क्रीन गार्ड जरूर से लगा लेना. मेरी हेल्प चाहिए तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अपने टैबलेट का नाम, और जो भी चीज़ आपको चाहिए कवर स्क्रीन गार्ड, मैं वहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. कूल. तो लास्ट आपने कहा, समवन हु गॉट मी एन आंसर, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट. मोस्ट वेलकम. हेलो फॉर दैट, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट योर न्यू टैबलेट. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी. जाते जाते लाइक हिट करते हुए जरूर जाना. बाकी फिर कल मिलते हैं हम लोग 8:30 बजे, 10:30 बजे. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, और जो डील्स हैं वो उठाना मत भूलना जब तक डील्स मिल रही हैं. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.